हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएफ महामैराथन 30 डेज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज जो है दोस्तों है डे 1 और डे 1 में दोस्तों ये है वीडियो नंबर 1। ठीक है, तो डे 1 डे 2 ऐसे करके चलते रहेंगे, वीडियो नंबर 1 2 भी करके चलते रहेंगे। डे एक दिन में एक दो दो तीन वीडियो जो है जो भी होगा हम वो दोस्तों अपलोड करते जाएंगे। तो आज पहले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे जनजातियां दोस्तों। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिनसे जो है हर बार आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये लगभग ये मान के चलिए कि 30 डेज का जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और जिनसे जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं उन्हीं टॉपिक को जो है यहाँ पर दोस्तों कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। पूरी कोशिश किया जा रहा है कि एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिले। ठीक है, 1 वीडियो 1 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल, तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अफ्रीका की जो है जनजातियां देखते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस हैं अफ्रीका की जनजातियां। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आता है वो है जुलू जनजाति। ठीक है, जुलू जनजाति मेनली जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, ये जो जनजातियां हैं दोस्तों ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दोस्तों विशेष रूप से जानी जाती है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों पिग्मी जनजाति है। पिग्मी जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, कांगो बेसिन आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये विषुवतीय अफ्रीका। ठीक है, विषुवत रेखीय, ये जो कांगो बेसिन है दोस्तों ये विषुवत रेखा पर जो है पाया जाता है, तो इनको इसलिए विषुवत रेखीय जो है कांगो बेसिन के बर्फा वन जो हैं उसमें ये निवास करते हैं दोस्तों पिग्मी जनजाति। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों ये क्या है, ये मुख्यतः दोस्तों ये जो जनजातियां हैं ये मुख्यतः शिकारी और संग्राहक होते हैं। ठीक है, शिकारी और संग्राहक होते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत फेमस है। अगला जो है दोस्तों फुलानी। तो फुलानी दोस्तों नाइजीरिया में पाया जाता है। नाइजीरिया हम लोग जानते हैं कि ये जो है पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र है। बर्बर जो है दोस्तों ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। बांटू जो है दोस्तों मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बुशमैन जनजाति कितनी बार आपके एग्जाम में बार रिपीट होता है, तो इसको खास करके आपको ध्यान में रखना है। तो जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में दोस्तों ये साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका आ गया, जिम्बाब्वे आता है दोस्तों, और जो है यहाँ बोत्सवाना आता है और नामीबिया आता है। ठीक है, तो इतने सारे जो है देश हैं जिनमें ये कालाहारी क्षेत्र है, और इतने क्षेत्रों में जो है दोस्तों ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, किसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं दोस्तों, ये सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, सर्वभक्षी होते हैं। जो दीमक है, दीमक आप लोग जानते होंगे, दीमक। ठीक है, दीमक को ये लोग चावल के रूप में जो है दोस्तों प्रयोग करते हैं, यानी दीमक को बुशमैन का क्या कहा जाता है, चावल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बोवर भी जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। मसाई जो है केनिया, केनिया जानते होंगे, केनिया, केनिया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो कभी कभी पूर्वी अफ्रीका करके ही पूछता है, कभी कभी केन्या पूछते हैं। कीनिया लिखा है, वो केन्या अगर ऐसे आता है तो वो भी सही है। हॉटेनटॉट दोस्तों ये भी कालाहारी क्षेत्र और बोत्सवाना में पाया जाता है, यानी बुशमैन और हॉटेनटॉट स्वाट में पाए जाते हैं। हैमाइट्स जो है दोस्तों ये पश्चिम उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है। हौफा दोस्तों ये भी नाइजीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी हैं अफ्रीका की जनजातियां। ठीक है, अफ्रीका की ये जनजातियां हैं। अब अगर इसमें बात करें दोस्तों कि महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा, तो वो हम आपको बता देते हैं। जुलू जो है सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, उसके बाद पिग्मी महत्वपूर्ण है, उसके बाद दोस्तों ये बुशमैन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद मसाई आता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 2 3 4 हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों में। ठीक है, बाकी आपको सबको देखते रहना है। आगे मैप पर भी हम इसको एक बार फिर से जो है आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अमेरिका की जनजातियां। ठीक है, तो अमेरिका में एक रेड इंडियन है दोस्तों, ये कहाँ पे पाया जाता है, कनाडा और यूएसए के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, रेड इंडियन जो एक जनजाति है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये कनाडा और यूएसए के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, रेड इंडियन वाली जनजाति। ठीक है,
चलिए, जो एस्किमो है ये बहुत फेमस जो है जनजाति है दोस्तों, ये टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का हो गया और कनाडा हो गया। 3 क्षेत्र आपको ध्यान में बिल्कुल रखने हैं। यहाँ पे जो है वो एस्किमो जनजाति दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, एस्किमो आप लोग जानते होंगे, एस्किमो जो है एस्किमो का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इग्लू बोलते हैं। ठीक है, ये इग्लू के जो है घर में दोस्तों रहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये शिकार के लिए जो है एक हथियार का प्रयोग करते हैं जिनका नाम है हार्पून। ठीक है, ये इनके शिकार करते हैं, इनका नाम हार्पून है। और इन्हीं की एक प्रजाति है दोस्तों इनुइट। ठीक है, इनुइट, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्या? इनुइट। ठीक है, इनुइट इन्हीं लोगों की एक स्थानीय क्या है? एक स्थानीय प्रजाति है, जो कि आपको बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है इनुइट करके। तो जब भी इनुइट आए तो आप उसका जो है तात्पर्य डायरेक्ट आप एस्किमो से लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, बोरो दोस्तों एक जनजाति है जो कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में पाई जाती है दोस्तों। इनका जो है ये पेरू में पाई जाती है। माया जनजाति दोस्तों एक है, ये मैक्सिको के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो 2-3-4 जनजातियां हैं, इसमें से रेड इंडियन जो है और एस्किमो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 जनजातियां जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक ख्वारजिन्स है, एक बिंदुबी है। ठीक है, ख्वारजिन्स और बिंदुबी जनजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। एक माओरी जनजाति है जो कि न्यूजीलैंड की जनजाति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो हाँ न्यूजीलैंड पड़ता है। ठीक है, तो ये जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है दोस्तों, इस न्यूजीलैंड के क्षेत्र में दोस्तों माओरी जो है जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। 3 ही है, बिंदुबी है, ख्वारजिन्स है और माओरी है। तो ख्वारजिन्स और बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एशिया की जनजातियों में। तो एशिया में अफरीदी जो जनजाति है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। अफरीदी एक शाहिद अफरीदी क्रिकेटर थे, उनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो वो पाकिस्तान में पाई जाती है। दूसरा दोस्तों जो है ऐनू जनजाति है, जो कि जापान में पाई जाती है। ठीक है, ऐनू। ठीक है ना, से ये जापान बन जाता है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। जापान की जो है सिंगल एकमात्र जो है जनजाति है दोस्तों वो है ऐनू। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है दोस्तों एक कजाक जनजाति है जो कि कजाकिस्तान में पाई जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कजाक से कजाकिस्तान तो नो टेंशन, आप लोग डायरेक्ट याद कर दें। किर्गिज। ठीक है, तो आप यहीं पर देखते होंगे किर्गिस्तान जितने भी तान वाले हैं ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य एशिया में है। तो किर्गिज जो है दोस्तों ये कहाँ पे? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बद्दू जनजाति है, ये अरब में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरब क्षेत्र की एक ही जनजाति है, वो है बद्दू। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समोएड्स है, ये एशियाई जो टुंड्रा प्रदेश है, एशियाई टुंड्रा प्रदेश, वहाँ पर पाए जाते हैं। फेमांग दोस्तों मलेशिया में पाई जाती हैं, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदा जो है एक श्रीलंका की एकमात्र जनजाति है दोस्तों, वेदा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पाई जाती है। तारतार और ये युकाधिर, ये 2 जनजातियां हैं दोस्तों जो रूस में पाई जाती हैं। रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, पापुआंस ये कहाँ पाई जाती है? न्यू गिनी। तो पापुआंस न्यू गिनी का नाम भी होता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पापुआंस कहाँ पे पाए जाते हैं? पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो इतने जो है यहाँ पे जनजातियां दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको लगाते ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अफरीदी पाकिस्तान है, ऐनू जनजाति है, बहुत महत्वपूर्ण है। कजाक, ये इसके नाम से ये कजाकिस्तान। किर्गिज, किर्गिस्तान मध्य एशिया। बद्दू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेमांग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और पापुअन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये दोनों जो तारतार और युकाधीर हैं ये साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, अभी हम मैप पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यूरोप की जनजातियां देखते हैं तो लैप है दोस्तों। लैप जो है, लैप लिखा रहता है, कहीं कहीं लैप्स लिखा रहता है। ठीक है, और इसी का एक नाम है सामी जनजाति। ठीक है, तो 3 नाम हैं इसके, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? ये आपको हम क्षेत्र बता रहे हैं, जैसे कि ये हो गया आपका नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक है, और रूस के
कोला प्रायद्वीप, ठीक है, ये रूस का कोला प्रायद्वीप, ठीक है। तो इन सबको मिला करके हम जानते हैं कि इन सबको एक और नाम दिया जाता है दोस्तों, वो नाम है स्कैंडिनेविया प्रदेश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया प्रदेश, ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो स्कैंडिनेविया प्रदेश दे करके ही कहीं कहीं जो है आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो अगर स्कैंडिनेविया प्रदेश जो है आ जाता है तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वह लैप या फिर सामी जनजाति, ठीक है। तो यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश पूछे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पूछे या फिर स्कैंडिनेविया प्रदेश पूछे, ये तीनों चीजें सब कुछ एक ही होंगे दोस्तों, ठीक है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग मैप पे दिखाते हैं आपको, जो भी जनजातियां हैं वो एक बार मैप के थ्रू भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, एस्किमो जनजाति जो यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर जो है स्पेशली रूप से पाई जाती है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये है अलास्का, ठीक है, ये अलास्का हो जाएगा, ये कनाडा हो जाएगा और ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में जो है ये एस्किमो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। रेड इंडियन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यूएसए में पाई जाती है। अपाचे हो गया, ठीक है, हिलबिली हो गई, ये आपकी यूएसए में पाई जाती है, ठीक है। रेड इंडियन, अपाचे और हिलबिली, ठीक है। माया जनजाति है, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये है आपका मैक्सिको का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे एक माया जनजाति पाई जाती है। उसके बाद आ जाएंगे बोरो, ठीक है, तो ये ब्राजील क्षेत्र में दोस्तों यहाँ बोरो पाई जाती है। इनका जो है दोस्तों यहाँ पेरू में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बोरो और इनका। लेफ जनजाति अभी जो बताया था, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक है। तो ये जो है स्कैंडिनेविया जो प्रदेश हैं दोस्तों, यहाँ पे लेफ जनजाति पाई जाती है और इसी को यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये है सेमाइट्स और युकादिर, अभी जो मैंने पीछे बताया था, जो साइबेरिया क्षेत्र है रूस के, उसमें पाए जाते हैं। किर्गिज दोस्तों, किर्गिस्तान में जो है पाया जाता है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं। बद्दू जनजाति यहाँ पर देख रहे होंगे, ये अरब में पाया जाता है। अफरीदी जनजाति दोस्तों यहाँ पर ये पाकिस्तान में पाया जाता है। बाकी भारत की बात करें तो मीणा जनजाति ये राजस्थान में, और हो, गोंड और बिरहोर, भील जनजाति, टोडा जनजाति, बेद्दा जनजाति ये श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों सेंटलीज है, जारवा है, वो फोम्पेन है, 2-3 जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। सेमांग जनजाति आपको बताया था दोस्तों, यहाँ मलेशिया क्षेत्र में पाई जाती है। फकाई जनजाति भी यहाँ मलेशिया और मलय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ऐनु जनजाति यहाँ जापान का क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदुबी और ख्वारजिन्स 2 जनजातियाँ दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया में बताया था। और यहाँ पर दोस्तों ये है न्यूजीलैंड, यहाँ पे माओरी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए मसाई जनजाति, जो कि आपको बताया था केन्या में, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में। पिग्मी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कांगो बेसिन क्षेत्र में। और यहाँ पे बुशमैन जो दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। ये कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों ये आपका बुशमैन पाया जाता है। जुलू ये बिल्कुल आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये बांटू है और बोवर है, ठीक है, ये भी आपके दक्षिण यहाँ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका में। अब अफ्रीका का ये दक्षिणी भाग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, हैमाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है फूलानी जो है जनजाति, यहाँ पे दोस्तों नाइजीरिया वाला ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी अफ्रीका वाला इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बर्बर जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक मगयार जनजाति है और यहाँ पर दोस्तों एक कोसेक्स जनजाति, ठीक है। तो इतनी सारी जनजातियाँ विश्व की हैं जो कि आपको विशेष तौर पर जो है ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब हम लोग भारत की जनजातियाँ कुछ स्पेशल तौर पर देखते हैं, जैसे कि नागालैंड में एक नागा जनजाति और कोनेक जनजाति बहुत फेमस है। मणिपुर में कुकी जनजाति बहुत फेमस है दोस्तों। मिजोरम में लाखर जनजाति और मिजो जनजाति, मिजोरम में मिजो जो है, नागालैंड में नागा, मणिपुर में कुकी, ठीक है। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। मेघालय में दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं, तो उसी 3 पहाड़ी के नाम पे पाए जाते हैं। एक मिकिर भी है दोस्तों, तो एक मिकिर जनजाति, ठीक है। तो 4 जनजातियां इनके पहाड़ों के नाम पर है। त्रिपुरा में एक रियांग जनजाति पाई जाती है और एक त्रिपुरी है, तो उसके नाम से है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मोपा है, डफला है, आपातानी है, मिजो है, मिश्मी है, तो ये सब पहाड़ियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मेजी है, मिश्मी है, डाफला है, तो ये सब पहाड़ियां हैं, उसी पहाड़ियों के नाम पर ही
ये जनजातियों के वहाँ पर नाम है, ठीक है, जो कि पाए जाते हैं। असम में देखेंगे तो एक गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी थी मेघालय में, उसके नाम पर जो जनजातियां थी वो आपके असम में भी पाई जाती हैं। बाकी अब बोडो जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। लुफाई जनजाति, मीरी जनजाति, अबोर जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में देखेंगे दोस्तों तो एक संथाल जनजाति बहुत फेमस है। संथाल विद्रोह आप लोग जानते होंगे, एक लोधा जनजाति है जो कि पाई जाती है, ठीक है। सिक्किम में देखेंगे दोस्तों तो ये लेप्चा और भोटिया, ये दो बहुत फेमस है। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो सेंटलीज हो गया, जारवे हो गया, एक फोमपेन भी है, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो सेंटलीज हो गया, जारवे हो गया और फोमपेन, 3 जनजातियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए लक्षद्वीप में देखेंगे तो एक बासी जनजाति है। तमिलनाडु में देखेंगे दोस्तों एक टोडा जनजाति बहुत फेमस है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो चेंचू है और बंजारा है, ठीक है, और लंबाडा है, तो 3 जनजातियां पाई जाती हैं। तेलंगाना में भी चेंचू जनजाति पाई जाती है। केरल की बात करें दोस्तों तो मोपला जनजाति है, नायर जनजाति है और डाफर जनजाति है। तो मोपला विद्रोह जो है आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो यहीं पर पाए जाते हैं, मोपला जनजाति। कर्नाटक की बात करें कोई खास नहीं है। गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है और बंजारा जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र में दोस्तों बार्ली, बंजारा, कोली पाई जाती है। राजस्थान की एक मीणा जनजाति बहुत फेमस है दोस्तों, इस समय जो है वो काफ़ी डेवलप भी कर चुकी हैं। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कुछ यूपीएससी में सिलेक्शन भी जो IAS बनते हैं, अभी मीणा करके कई जनजातियां, मीणा जनजाति के कई लोग जो है बने हैं, ठीक है। तो भील जनजाति और गरसिया जनजाति राजस्थान में ध्यान रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की एक गद्दी जनजाति है, किन्नौर जनजाति है और जद्दा जनजाति है, ठीक है। किन्नौर जनजाति बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश की, और जो ये जद्दा जनजाति है ये, और एक गुज्जर जनजाति है ये, ठीक है। 2-3 आपको ध्यान में रखने हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें दोस्तों जनजाति, तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर जनजाति है जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। और एक मुस्लिम धर्मावलंबी जो है जनजाति है चौपान। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो थारू हो गया, भोटिया हो गया और बुक्फा हो गया और जौनफारी हो गया, ठीक है। तो भोटिया, बुक्फा, जौनफारी और थारू, ये आपको ऐसे याद रखना। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति और भोटिया जनजाति। तो थारू जनजाति जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, आपको ये भी याद रखना। उड़ीसा की बात करें तो एक मुआंग जनजाति है और भुइया जनजाति है, संथाल जनजाति है, हो है और कोल है और गुंडा है, ठीक है। तो भुइया जनजाति, संथाल, हो, कोल और गुंडा को याद रखना। झारखंड में संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति और कोरबा जनजाति, ठीक है। तो मुंडा और हो जनजाति यहाँ पर बहुत फेमस है, उसके बाद संथाल और कोरबा। तो संथाल जो दोस्तों है ये उड़ीसा और झारखंड और उधर आपके पश्चिम बंगाल, ये 2-3 राज्यों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो भील जनजाति बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ में बात करें दोस्तों तो एक मुरिया जनजाति है जो कि बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। पंजाब में दोस्तों एक फांसी जनजाति है जो कि बहुत फेमस है। हम लोग मैप पे दिखा देते हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में आएंगे तो एक डोंगरी जनजाति है। लद्दाख में आएंगे तो यहाँ बकरवाल, चांगपा और सिप्पी जनजाति है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर यहाँ पे एक गुज्जर जनजाति है, बहुत फेमस है। राजस्थान में आएंगे तो ये भील जनजाति और गरसिया जनजाति और मेरात जनजाति, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति इसमें काफ़ी फेमस है। मीरा हो गया, भील हो गया और गरसिया हो गया, ठीक है। गुजरात में भील और डाफर जनजाति है और यहाँ पे टोड़िया जनजाति है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में बार्ली है और कोली है। और नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कुर्गी है दोस्तों, और ये कुछ नीलगिरी पहाड़ियों पर एक पाई जाती है दोस्तों पनियान, ठीक है। चलिए टोडा जो है जनजाति आप देख रहे होंगे यहाँ बॉर्डर पे केरल और कर्नाटक के। टोडा जनजाति क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, दक्षिण भारत की बड़ी जनजाति। केरल में देखेंगे दोस्तों तो मोपला जो है काफ़ी फेमस है यहाँ पर केरल में, ठीक है। तमिलनाडु में देखेंगे तो मलया जो है जनजाति है जो कि बहुत फेमस है। श्रीलंका में आप यहाँ देख रहे होंगे तो बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति है। गोंड क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो है जनजातीय समूह है गोंड, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उड़ीसा में देखेंगे खोंड है और भुइया है और बोंडा है, 2-3 है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। झारखंड में अगर देखें दोस्तों, झारखंड में तो यहाँ पर आया है संथाल है, मुंडा है और हो है, 3 जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में दोस्तों थारू जनजाति और अगरिया जनजाति है, ठीक है।
और खरवार जनजाति है, बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में देखें दोस्तों तो जौनसारी, बुक्सा और भूटिया, ठीक है, ये 3 जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शेरपा और लेप्चा और भूटिया 3 जनजातियाँ सिक्किम में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये पहाड़ियाँ जो हैं ऐसे आई हुई हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक निफी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी है, डाफला है, अबोर है, मिकीर है, तो ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर ये जनजातियाँ हैं दोस्तों, निफी, मिसमी, डाफला, अबोर और मिकीर, ठीक है, तो इनके नाम पर ये हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी आपको पीछे बताया पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों एक संथाल जनजाति है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। अंडमान और निकोबार में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक जारवा है, यहाँ पे सेंटलीज है और यहाँ पे फोम्पेन है, ठीक है। तो जारवा हो गया, सेंटलीज हो गया, फोम्पेन हो गया, 3 जनजातियां जो है यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि जो चीज़ें हमने पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है, ठीक है। तो पीछे अभी मैंने बताया था कि जो पिग्मी जनजाति हैं दोस्तों वो घुमक्कड़ नहीं है, ठीक है। ये आखेटक टाइप की होती हैं, ठीक है। आखेटक और संग्राहक जो है टाइप की ये जनजातियाँ हैं और ये घुमक्कड़ नहीं होती हैं पिग्मी जनजाति, ठीक है। चलिए, अगला है कि इनमें से कौन सुमेलित है, कौन इसमें से सुमेलित है, ठीक है। तो एस्किमो दोस्तों कनाडा में ही पाया जाता है, ठीक है। लैप्स जो है भारत में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। अभी लैप्स मैंने क्या बताया था, ठीक है। लैप्स इसमें कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है, ठीक है। ओरान जो है जापान में नहीं पाया जाता, जापान में जो है ऐनो जनजाति पाई जाती है। लैप्स जो है यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र की है, तो ये भी गलत है। गोंड कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, ये भारत की जनजाति है। तो इसमें से सही कौन है, ये एस्किमो कनाडा क्षेत्र में। एस्किमो दोस्तों कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, आपकी कनाडा हो गया और अलास्का हो गया और ग्रीनलैंड हो गया, 3 जगहों पर पाई जाती है, जो कि ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। एस्किमो अमेजन बेसिन, बिल्कुल नहीं। अमेजन बेसिन कहाँ पे दोस्तों, ब्राजील में है, ठीक है, ब्राजील में। तो एस्किमो कहाँ पर पाया जाता है, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, ठीक है। कहाँ पर, ये कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, तो यही सुमेलित नहीं है, यही आपका सही हो गया। बाकी जो पिग्मी है इरावदी बेसिन, बुंदू है ये आपकी सहारा, और बुशमैन आपकी कालाहारी बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सही सुमेलित है दोस्तों ये बताना है। तो ये बुशमैन कालाहारी में है, यही सही सुमेलित है। पिग्मी कहाँ पर पाई जाती है, पिग्मी, तो पिग्मी जो है पाई जाती है दोस्तों आपके कांगो बेसिन क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ इरावदी बेसिन लिखा है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बुंदू जो है दोस्तों ये कहाँ, ये सहारा लिखा है, बुंदू कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो सही कौन है, सही कौन है, बुशमैन कालाहारी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो है सूची 1 सूची 2 का जो है मैच करना है दोस्तों। तो जो एस्किमो जनजाति है वो आपकी कनाडा में पाई जाती है। मसाई जनजाति आपको केन्या में पाई जाती है, ये आपको बताया था। बद्दू जनजाति आपकी सऊदी अरब में पाई जाती है। बुशमैन जो है आपको कालाहारी क्षेत्र में पाई जाती है, कालाहारी क्षेत्र में मैंने आपको नाम बताया था। दक्षिण अफ्रीका हो गया दोस्तों, बोत्सवाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें से आप मैच कर दिया है, बाकी आप लोग नीचे जो है इसमें देख सकते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं कि यहाँ भी सुमेलित करना है दोस्तों। तो ये बद्दू, बद्दू बहुत आता है। बद्दू कहाँ की है, अरब की है। ऐनू कहाँ की है, जापान की है, सब आपको बताया है। बुशमैन कहाँ की है, ये कालाहारी में। खिरगिज कहाँ पे है, मध्य एशिया में, ठीक है। तो ये आपके मैच हो गए, नीचे आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ भी जो है मैच करना है, ठीक है। ये कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों के सामान है, उनके क्रियाकलाप हैं, ठीक है, क्रियाकलाप, ठीक है। तो इनुइट, इनुइट मैंने बताया था कि ये एस्किमो का ही क्या है, एक स्थानीय नाम है, ठीक है। तो एस्किमो करते क्या हैं, बर्फ के मकान में रहते हैं, है कि नहीं, तो बिल्कुल सही हो गया। फ्लेज क्या होता है, फ्लेज, फ्लेज, फ्लेज क्या होता है, कुत्तों द्वारा जो है खींची जाने वाली गाड़ी होती है, ठीक है। तो कहीं पर आप पहले देख लीजिए, बी का 4, तो बी का 4 एक ही जगह तो मिल रहा है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। बी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया, ठीक है। तो कौन सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट सही हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कयाक क्या है, शिकार हेतु संकरी नाव है, और यूनियाक क्या है दोस्तों, परिवहन हेतु नाव है, ठीक है। तो 1 2 भी अगर आपको आते रहेंगे तो कहीं कहीं ये मैच कर जाता है। जैसे इन्यूट हमको आ गया कि बर्फ के मकान, ठीक है। तो बी का 4 जैसे ही किए और कोई नहीं है तो तुरंत ऑप्शन ये सही
हो गया। बाकी आप जानते रहें या ना जानते रहें, ठीक है। चलिए, फेमांग लोग दोस्तों कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, ठीक है, फेमांग, ठीक है। चलिए, तो फेमांग आपको बताया था दोस्तों अभी हाल ही में कि फेमांग कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये मलेशिया क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। फेमांग कहाँ की हैं दोस्तों, तो ये मलेशिया के जो घने और उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पर रहते हैं, फेमांग जनजाति पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मैंने पीछे बताया था। इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इन्यूट क्या है, एस्किमो ही हैं, जो कि आपके कनाडा क्षेत्र में बिल्कुल पाए जाते हैं। बेद्दा आपके श्रीलंका में पाया जाता है, जो कि फेमस है, ठीक है। आपके बर्बर जो है ये मोरक्को क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी फेमांग अभी मैंने आपको पीछे बताया कि फेमांग कहाँ की है दोस्तों, तो ये मलेशिया की जनजाति है, ठीक है। कहाँ की, मलेशिया की। तो यही क्या हो जाएगा, यही नहीं सुमेलित है, ठीक है। चलिए, जुलू जो है दोस्तों एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किसकी है, तो जुलू अभी आपको बताया था मैप पे कि ये दक्षिण अफ्रीका में जो है पाई जाती है, जुलू जनजाति, ठीक है। जुलू जनजाति न्यूजीलैंड में एक माओरी जनजाति जो है पाई जाती है, और मैक्सिको में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, मायो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो हम देखते हैं दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऐनू जापान में है, बिल्कुल सही है। बुशमैन यहाँ पे मसाई पहले देख लेते हैं, केन्या में है, बिल्कुल सही है। पापुआन्स न्यूगिनी, तो न्यूगिनी का नाम एक पापुआ न्यूगिनी भी है, ये भी सही है। बुशमैन लिखा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका संघ, तो दक्षिण अफ्रीका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। बुशमैन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका नहीं सुमेलित है, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे, तो बुशमैन कहाँ पे पाए जाते हैं, कालाहारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत फेमस है, जो कि आप जानते हैं। पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या वाले क्षेत्र में एक मसाई जनजाति पाई जाती है, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो नहीं जो आए उसको पहले आप गोला कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। कांगो बेसिन में दोस्तों निग्रिटो, कालाहारी में बुशमैन, और स्कैंडिनेवियाई में नार्डिक, ये सही है, कालाहारी में सही है। मध्य एशिया में अल्पाइन, ये भी सही है। कांगो बेसिन में निग्रिटो नहीं पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में क्या पाई जाती है दोस्तों, एक पिग्मी जनजाति है वो पाई जाती है, ठीक है, पिग्मी जनजाति। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया, ठीक है। तो मसाई आपको अभी मैंने पीछे बताया कि ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, ये पूर्वी अफ्रीका में। मसाई कहाँ पे पाई जाती है, मसाई आपकी केन्या की जनजाति है, तो केन्या कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में है, ठीक है। तो तुरंत आपको आंसर मिल गया कि यही जो है नहीं सही। बकिया खिरगिज मध्य एशिया में, ये भी सही है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी सही। एस्किमो आपके कनाडा और अलास्का ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके आंसर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके, ये इसमें पीसीएस में आता ही है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, फिर आ गया, नहीं है। माओरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मसाई यहाँ बुशमैन दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये भी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, मसाई आप देखेंगे तो मसाई अभी मैंने पीछे जो है कितनी बार बताया कि ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, केन्या में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, केन्या में जो है ये पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, ये बी वाला सही नहीं है, ठीक है। मसाई केन्या की जनजाति है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जाम्बिया, ठीक है। तो जाम्बिया जो है नहीं सही है, ठीक है, जाम्बिया। चलो, दूसरा देखेंगे, मयाज। मयाज जो है ये आपके ग्वाटामाला में ही पाई जाती है, ठीक है। चलो, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वह है मसाई, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं दोस्तों, इनुइट। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनुइट क्या है, इनुइट एस्किमो ही है, ठीक है। तो एस्किमो आपको मैंने बताया था किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अलास्का में और कनाडा में और ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में। स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। स्वीडन क्या है, स्कैंडिनेवियाई देश है। स्वीडन में अभी बताया था कि जो यूरोपीय टुंड्रा टाइप की जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं, उसका नाम क्या है दोस्तों, लैप या फिर सामी, ठीक है। ये जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, लैफ जनजाति, देखिए फिर आ गया। लैफ जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो बिल्कुल अभी आपको स्कैंडिनेवियाई जो है देश हैं वो बताया था, स्वीडन हो गया,
फिनलैंड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों में जो है पाई जाती हैं, जिन्हें हम यूरोपीय टुंड्रा कहते हैं, ठीक है। यूरोपीय टुंड्रा वाली जनजातियां अभी आपको बताया था, ठीक है। यूरोपीय टुंड्रा की जनजातियां बताई थी और वही ये स्कैंडिनेवियाई वाले हैं और लाइफ जनजाति यहीं पर पाए जाते हैं। बाकी अलास्का, ग्रीनलैंड और ये जो आइसलैंड है, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है एस्किमो जनजाति, जिसे कि इनुइट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं। तो जो मूल निवासी संबंधित हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका के, वो किससे संबंधित हैं, वो मंगोलियाड से दोस्तों संबंधित हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का जो हमारा पहला वीडियो रहा, वीडियो नंबर 1 डे 1 का दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है। वो था हमारी जनजातियाँ, ठीक है। तो जनजातियाँ से एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके पीसीएस में लगभग फिक्स रहता है 100%। तो इसका अगर एक चैप्टर आप लोग इसको बड़ी आसानी से, बड़ी समझदारी से और पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका पीसीएस में फिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अपनी जेब में रख करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो जो हैं वो जल्द ही आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसे एक वीडियो, एक क्वेश्चन जो है हमारा टारगेट है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और भी ज़्यादा से अच्छे वीडियो जल्दी दोस्तों आप लोगों के लिए ला सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।